हेलो मेरे चैंपियन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी मित्रा प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को 17 फरवरी को कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है और कंप्यूटर साइंस में बूलियन अलजेब्रा चैप्टर से बूलियन अलजेब्रिक लॉ जो है उसे प्रूफ करने के लिए हमेशा आते हैं 3 मार्क्स में। तो जो वीडियो मैंने आपको एक दिया है पहले, उसको आप देखना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला, और अभी जो मैं लॉ बता रहा हूँ प्रूफ करके दिखाऊंगा इसको। इन दोनों वीडियो को मर्ज फॉर्म में देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 110% गारंटी है को भिड़ जाएंगे, एकदम श्योर कर लो। ठीक है, चलो। तो कुछ कुछ और बूलियन अलजेब्रिक यहाँ पे हमारे पास लो है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि 3 मार्क्स में तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का कर लो, जो भी यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, पहला तुम्हारे पास आता है डी मॉर्गन लो। डी मॉर्गन लो बड़ी पॉपुलर और बहुत ही आसान है। ठीक है, जिसमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हो, है ना, और अगर हम दोनों को प्लस करें और उसके ऊपर अगर इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट लगा दे या फिर बार लगा दे, तो ये इक्वल हो जाएगा। किसका इक्वल हो जाएगा कि भाई जो वेरिएबल है उन दोनों के ऊपर सेपरेटली क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लस है ये चेंज हो जाएगा इनटू में। तो देखो, पहला लो तुम्हारे पास इसका ये है, इसका 2 लो है टोटल। ठीक है, दूसरा लो इसका क्या कहता है, अगर हमारे पास a इंटू बी है और इसके ऊपर बार लगी है ना, तो दोनों के ऊपर क्या हो जाएगी, सेपरेटली बार लग जाएगी दोनों वेरिएबल के ऊपर, और ये जो इंटू है ये प्लस में हो जाएगा। तो बस यही लो है, और ये दोनों लो आपको क्या करना है, समझना है, दोनों को प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रूथ टेबल पहले से फिल कर दिया हूँ, सो दैट मैं आपको ज्यादा चीजें कम समय में बता पाऊँ। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात, हमारे पास जो वेरिएबल है उसको हमने लिख दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तुम्हारे पास दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाया गया है। क्लियर? ओके, अब ये जो दो वेरिएबल है उसका फिर ये कॉम्प्लीमेंट निकाला गया है, मतलब उसका रिवर्स। तुम्हें पता ना, एक वेरिएबल अगर ए है ना, और हमारे पास दूसरा है ए, तो अगर हम ए की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये बदल जाएगा 1 में, और अगर इसकी वैल्यू 1 ले तो ये बदल जाएगा 0 में। मतलब ये 0 से 1 और 1 से 0 में कन्वर्ट होता है। इस चीज को ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, वैल्यू इंटरचेंज करेगा। और ध्यान रखना, ये जो बूलियन अलजेब्रा है या फिर जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इसमें हम दो ही नंबर के बारे में बात करते हैं, और वो होती है 0 एंड 1। ये दोनों ही नंबर होते हैं, इन्हीं दोनों नंबर पे हमें क्या करना होता है, खेलना होता है। राइट? ओके, तो ये हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल का हमारे पास ट्रूथ टेबल है, उसी का कॉम्प्लीमेंट ये निकाला गया है। ठीक है, ओके। फिर देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो वेरिएबल को, इन दोनों कॉलम को जोड़ा गया है। ठीक है, तो जोड़ने के बाद ये चीजें आई। ठीक है, उसके बाद जोड़ने के बाद जो आया उसको तुमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। मतलब अगर 0 आई तो 1 में बदल गया, 1 आया तो 0, ऐसे। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, फिर तुम्हें क्या करना है, ये जो कॉम्प्लीमेंट वाले तुम्हारे पास वेरिएबल हैं इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने ऐसा कर दिया, एक ट्रूथ टेबल में यहाँ तक पहुंच गए, तो आपको देखना है कि आइडेंटिकल कौन कौन से हैं। तो आइडेंटिकल मतलब एक समान। तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों के दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कहने का मतलब है सेम है। राइट? और अगर ऐसा हो जाता है इसका मतलब तुम्हारा हेंस जो तुम्हारा फर्स्ट लो है ना, जो तुम्हारा फर्स्ट लो है क्या है, ए प्लस बी, इसके ऊपर बार लगी है, ये इक्वल है ए बार इंटू बी बार। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, है ना, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। और अगर तुम इतना करते हो तो तुम्हें 3 नंबर मिलेंगे। अब इसके अंदर 2 लो आता है ना, एक तुमने सॉल्व कर दिया, इसके लिए तुम्हें 3 नंबर मिलेगा। मतलब अगर दोनों साथ में पूछे जाते हैं तो 8 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट ये वाला है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट तुम्हें प्रूफ करने के लिए उसी तरीके से तुम्हें फिल करने हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया, और देखना है कि कौन सा कॉलम आइडेंटिकल है। अगर दोनों आइडेंटिकल है तो प्रूफ हो जाएगी। तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, भाई ये आइडेंटिकल है। क्या है, आइडेंटिकल, मतलब एक समान है। राइट? और अगर आइडेंटिकल हो गए, इसका मतलब जो तुम्हारे पास लो है, हेंस जो तुम्हारे पास ये दूसरा लो है, क्या बोलता है, ए इंटू बी, इसके ऊपर बार लगी है, ये सेपरेट हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। ये जो इंटू है ये प्लस में चेंज हो जाता है, बस इस चीज को ध्यान रखना, बाकी चीजें सेम रहेगी। क्लियर है? और इस तरीके से ये हो जाता है प्रूव। बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन फिक्स रहेंगे तुम्हारे क्वेश्चन में, बस ये सारी चीजें पढ़ के जाना जितना पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ आगे। देखो, तुम्हारे पास आती है एब्जॉर्प्शन लो, है ना, क्या आती है, एब्जॉर्प्शन लो, है ना, क्या पढ़ते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ 2 लो आती है। क्लियर है? यहाँ क्या आती है, 2 लो। इसमें क्या आती है, तुम्हारे पास 2 वेरिएबल आती है ना। जो तुम्हारे पास ए है, अगर ये प्लस में है तो ये किसके साथ प्लस में होगा, ए इंटू बी के, और ये इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा, जो तुम्हारे पास सेपरेट वेरिएबल है, मतलब ए इसके बराबर होगा। क्लियर है? अगर ऐसा ही हो, ए यहाँ पे इंटू लगा हो मान लो, और ये तुम्हारे पास है ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे ये इंटरचेंज कर गया, देखो सिंबल बस इंटरचेंज किया है, तो ये हमेशा बराबर हो गई।
तो ये तुम्हारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ। क्लियर है? तो ये चीजें तुम्हें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ट्रुथ टेबल से ये सारी चीजें प्रूफ करना आसान होता है, ध्यान रखना। तो दो वेरिएबल के लिए ट्रुथ टेबल बन गया अपने पास, ठीक है जी। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लीकेशन दोनों का ये आ गया। क्लियर है? ठीक है। अब इस मल्टीप्लीकेशन के साथ हम इस वाले कॉलम को जोड़ दिए, तो तुम्हारे पास ये वाला वैल्यू देखने को मिल गया। क्लियर है? अब तुम्हें देखना है कि ये वाला जो वैल्यू आया है ना, ये जो वैल्यू तुम्हारे पास आई क्या इसके बराबर है। अगर इसके बराबर है इसका मतलब ये दोनों के दोनों रो क्या हो गए, मतलब कॉलम क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गए, है ना। ये क्या हो गया, आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल हो गया, राइट। जब आइडेंटिकल हो गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास हेंस ये जो तुम्हारे पास फर्स्ट वाला लो है, ये फर्स्ट वाला जो तुम्हारे पास लो है ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। जो तुम्हारे पास फर्स्ट वाला लो है ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। जो कि क्या कहता है, ए प्लस इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए, ये क्या हो गया तुम्हारे पास, प्रूव हो गया। ठीक है, ये चीज यहाँ क्या हो गई, प्रूव हो गई। अब ये दूसरा जो बच रहा है इसको भी तुम कर सकते हो। क्या करना है तुम्हें, इसके साथ, है ना, इसके साथ तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ए प्लस बी वाले कॉलम को। ठीक है, तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो, राइट। और तुम इसे कोशिश करना खुद से करने के लिए। इसको के एस एस के में दे देता हूँ। के एस एस के का मतलब पता है ना, इसका मतलब है खुद से सॉल्व करो। तो इसको मैं के एस एस के में देता हूँ, आप उसे खुद से कर लेना। ठीक है, आगे देखो तुम्हारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट लो। और ये कॉम्प्लीमेंट लो का मतलब क्या है, देखो ये तुम्हारे पास काम आएगा कहाँ पे, एक तुम्हारे पास आएगी टोटोलॉजी, क्या आएगी, टोटोलॉजी, राइट। और एक तुम्हारे पास आएगी फैलेसी। ठीक है, तो वहां पे एज ए एग्जांपल आप यहाँ पे ये लॉ को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टोटोलॉजी और फैलेसी वाले केस में। क्लियर, जहां पर तुम्हारे पास क्या कहता है, अगर हमारे पास एक वेरिएबल ए हो, ठीक है, और अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट इसी वेरिएबल के साथ ऐड करके लिखें, है ना, तो ये तुम्हारे पास 1 के बराबर होगा। और अगर हमारे पास दूसरा वेरिएबल मान लो फिर से ए है, और ये जो वेरिएबल है इसके साथ अगर हम इसी का कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमेशा 0 के बराबर होगा। ये तुम्हारे पास फैलेसी की केस होती है, ये तुम्हारे पास टोटोलॉजी की केस होती है, राइट। तो इसको तुम ध्यान रखना। क्लियर, ओके। यहाँ दोनों लो प्रूफ हो जाती है। देखो एक वेरिएबल हमने माना ए, और इसके लिए एक ट्रूथ टेबल बनाई जाएगी कुछ इस तरीके से। अब इसको हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब ए की वैल्यू 1 0 थी तो 1 हो गया, और 1 था तो 0 हो गया, राइट। ओके, अब आपको देखना है कि अगर हम ए के साथ एक कॉम्प्लीमेंट को ऐड करें, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो इन दोनों कॉलम को हम ऐड कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास क्या है, 0 + 1 1, है ना, फिर 1 + 0 1, तो ये चीज आ गई तुम्हें। तो ये तुम्हारे पास क्या प्रूव हो गया, ये वाला केस प्रूव हो गया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट को इंटू कर दिया, मतलब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं। तो 0 × 1 0, 1 × 0 0। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ये क्या प्रूफ करता है, ये वाला प्रूफ करता है। क्लियर है, ये चीजें प्रूव हो गई तुम्हारे पास। ठीक है, देखो ये तुम्हारे पास हमेशा 1 के बराबर होगा, और ये हमेशा 0 के बराबर होगा। ये तुम्हारे पास टोटोलॉजी का केस होता है ना, ये तुम्हारे पास टोटोलॉजी में अप्लाई करना होता है, मतलब एग्जांपल दे सकते हो तुम। और नीचे वाला जो है तुम्हारे पास किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर एग्जांपल फैलेसी के केस में। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉ भी क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम में। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा, पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको पता होगा। क्लियर है, तो आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है। इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बूलियन अलजेब्रा से। ठीक है, यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी आगे जो वीडियो आएगी वो लॉजिक गेट के ऊपर आएगी, फिर मैं आपको यहाँ से के मैप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखो, तुम्हारे पास आती है आइडेंटिटी लो। जो आइडेंटिटी लो है इसमें कुछ नहीं कहता भाई, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, इसके साथ अगर हम 0 को प्लस करेंगे तो भाई ये हमेशा वेरिएबल के इक्वल ही आएगी। मान लो तुम्हारे पास 1 है, 1 के साथ अगर तुम 0 को ऐड कर रहे हो तो ये हमेशा क्या आएगी, 1 के बराबर आएगी। ठीक है, ओके। उसी तरीके से मान लो तुम्हारे पास वेरिएबल एक ए है, और इसके साथ अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमेशा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लो अगर तुम्हारा वेरिएबल 1 है और इसके साथ, सॉरी, वेरिएबल ए है, और अगर उसके साथ तुम 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा ए के बराबर आएगा। जैसे मान लो 1 हमारे पास एक वैल्यू है ना, और इसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 1। 2 हमारे पास एक वैल्यू है और इसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा 2। मतलब जिसके साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज हमें रिटर्न बैक मिल जाएगी। क्लियर है, तो ये चीज तुम क्या करोगे, याद रखोगे। समझ में आई बात। और इसके लिए अगर तुम्हें प्रूफ करना हो क्या करोगे, तुम सबसे पहले एक वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाओगे, ये हमने बना दिया। ठीक है, उसके अंदर हमने 0 1 फिल कर दिया। अब ए के साथ तुम्हें 0 प्लस करना है, तो ए के साथ 0 प्लस करोगे तो ए ही आएगा, मतलब ए की जो वैल्यू है वो क्या है, 0, तो 0 दिख गया। फिर तुम 1 के साथ 0 प्लस कर रहे हो, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे पुट होगी, तो 1 + 0 क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे तुम्हें 1 देखने को मिल गया, राइट। क्या देखने को मिल गया, 1। उसी तरीके देखो फिर से यहाँ पे ये लिखा गया है, सेम चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये वाला कॉलम हटा भी सकते हो अपने हिसाब से, बट मैंने सेपरेट कर दिया है समझने के लिए। अब ये जो ए की वैल्यू यहाँ पे है 0 1,
तो पहले हम 0 के साथ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर हमारे पास क्या 1 1 के साथ 1 को इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 1 आएगी। तो ये तुम्हारे पास दोनों लोग क्या हो गए प्रूफ हो गए, पहला और दूसरा। समझ में आई बातें? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारी चीजें क्या करोगे याद रखोगे, ठीक है। अगर याद नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो आगे देखो, तुम्हारे पास आती है नल लो। क्या आती है नल लो, है ना। ये लो तुम्हारे पास क्या बोलता है, बड़ी सिंपल है। तुम्हारे पास क्या कहता है देखो कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल ए है, अगर हम इसके साथ 1 को प्लस कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं 1 को प्लस कर रहे हैं, तो ये हमेशा 1 के इक्वल आएगा। कहने का मतलब अगर हम ए की वैल्यू क्या पुट कर दे 0, क्या पुट कर दे 0, तो 0 प्लस 1 क्या आएगी 1 आएगी। अगर हम इसके जगह 1 पुट कर दे तो 1 प्लस 1 क्या आएगी 1। सर क्या 2 पुट कर सकते हैं, अरे मुन्ना नहीं, ये बूलियन अलजेब्रा हमेशा बाइनरी नंबर पर ही काम करता है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बोला कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, दूसरा लो इसका जो कहता है वो कहता है अगर हमारे पास वेरिएबल ए है और अगर इसके साथ हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा 0 के बराबर होगा। जैसे मान लो ए की वैल्यू हमने ले लिया 0 और फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। ए की वैल्यू अगर हमने 1 ले लिया और इसके साथ 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमेशा 0 देगा। तो ये सिनेरियो है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस तरीके से तुम्हारा ये जो लो है ये दोनों क्या हो जाते हैं प्रूफ हो जाते हैं। हेंस जो नल लो होता है ये क्या होता है, नल लो जो होता है ये यहाँ से तुम्हारे पास प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक तुम्हारे पास क्या है लो है, 3 नंबर में पूछे जाते हैं। इसे एक बार गो थ्रू करके जरूर जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। ओके, इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी बच्चे से मेरा विनम्र विनती है कि जो नया बैच आने वाला है उसके बारे में एक बार आप सभी लोग अपने छोटे भाई बहन को जो भी क्लास 11 से 12th में आने वाले हैं उनको जरूर इन्फॉर्म करें, उन्हें बताएं स्टडी मित्रा प्लेटफॉर्म के बारे में। देखिए एक शिक्षक का जो एक सच्चा प्रचारक होता है ना, उनके विद्यार्थी होते हैं। और मेरे लिए आप सभी लोग, मेरे भाई हो बहन हो विद्यार्थी हो, आप लोग का कर्तव्य बनता है मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में, मेरे कंटेंट के बारे में अपने से जूनियर्स को बताना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रेपर करते रहिए, बाय।